हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। सो चलिए देख लेते हैं आपके दिल में मन में जो भी पर्सन है जिनको भी आप अभी याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जिस इंसान के बारे में, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए फटाफट से अपने आँखें को बंद कर लीजिए एंड फेस पर एक अच्छा सा स्माइल लेकर आ जाइए, ठीक है। एंड उस इंसान के नाम को आपको 3 टाइम्स याद करना है, उनका ध्यान करना है छोटे मोटे तरीके से। अगर डीपली कर सकते हो तो भी बहुत अच्छा है। एंड उस इंसान को विजुअलाइज़ करना है आपको, ठीक है। तो यस, आपके दिल में जो है उसको विजुअलाइज़ करना तो बहुत आसान होगा। तो चलिए कर लीजिए, तब तक मैं शफल कर लेती हूँ। इससे आप कहीं ना कहीं रीडिंग के एनर्जी के साथ अच्छे से अलाइन हो पाओगे। आपके साथ रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आपको रहना है पॉजिटिव। तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके लिए परेशान हो रहे हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो, ये पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है। ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा उछल कर बाहर आ चुका है। ये पर्सन अभी अंदर से बहुत परेशान है, ये वाइब्स मुझे मिल रही है डेफिनेटली। ये बंदा या फिर ये जो बंदी है जिनके बारे में आपने सोचा है ना, सोच कर रीडिंग देख रहे हो, जिनका भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर चैनल हो रहा है, ये पर्सन बहुत परेशान है अंदर से। देखो, इनका मन लिटरली फ्लक्चुएट कर रहा है। सन एंड मून यहाँ पर दोनों ही आ चुका है। तो ये इंसान मन को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी तरीके से इनका मन जस्ट उछल रहा है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक्चुअल में मीट करना चाहते हैं। मीट करने का बड़ा इच्छा हो रहा है, बट ये इंसान हो सकता है कि बात करके ही, मतलब कन्वर्सेशन के माध्यम से, फ़ोन चैट या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। बट इनको एक्चुअल में आपके साथ मिलना है, मिलकर बात करना है या फिर कुछ चीज़ों को बताना है इनको। इनके मन में बहुत उथल पुथल हो रहा है। एंड ये जो कार्ड है आप देख सकते हो, इस इंसान का जो मन है वो कुछ चीज़ों को छुपा रहा है। मतलब इनके मन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान सरफेस लेवल पर लाना चाहते हैं, कई दिनों से नहीं लाए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना है, जो आपको बताए बिना इनसे अभी रहा नहीं जा रहा है। इन्होंने सोचा था कि बिना बताए काम चल जाएगा, बट प्यार इस तरीके का हो चुका है, इस लेवल पर जा चुका है आपके साथ कि ये इंसान आपके पास ट्रांसफ़र हुए बिना, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखे बिना प्यार को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में। कि जो होगा देखा जाएगा, पहले बता देते हैं, ठीक है। अगर कुछ माफ़ी भी मांगना होता है तो मांग लेते हैं। सिचुएशन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो इनके अंदर ये सब इतने ज़्यादा उथल पुथल हो रहे हैं कि ये इंसान जस्ट खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनको पता है कि आप समझ जाओगे। इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आ चुका है, जिसका हल हो सकता है कि आप दे सकते हो। इनको कोई समझ नहीं रहा है अभी, इनके दिल की हालत को अभी कोई फील नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ये इंसान परेशान है। एंड आपको बताना चाहते हैं, नो मैटर कि ये इंसान मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। इनके लाइफ में भी कुछ परेशानियाँ आ सकता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनके लाइफ में जो परेशानियां हैं वो आपकी भी परेशानियां हैं। मतलब आप दोनों ही कहीं ना कहीं सोल कनेक्टेड हो। तो डेफिनेटली अगर ये इंसान रोते तो आप भी रो दोगे। तो जब पता लगेगा तो आप भी कहोगे कि नहीं, क्यों नहीं बताया, क्यों शेयर नहीं किया, लाइक दैट। तो यस, दिख रही है मुझे जो भी परेशानियां हैं वो इंसान वो कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत टाइम से सोचा था कि नहीं बताना है, बट अभी बताए बिना इनसे रहा नहीं जा रहे, मतलब जा रहा है, रहा नहीं जाएगा, जो भी आप समझो। यस, ओह वाह। सो यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, इस इंसान के मन में तो प्रपोजल्स की वाइब्स बह रही है। लाइक ये इंसान आपको ऑफर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, कुछ एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये इंसान आपको वो प्रपोज़ल दिए बिना या फिर वो सरप्राइज़ दिए बिना, वो गिफ्ट दिए बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस इंसान ने कुछ ऐसा प्लान किया है जिसके मतलब जिसका तैयारी हो सकता है 10-12 दिन बाद था। मतलब आपको सरप्राइज़ 10-12 दिन बाद ये इंसान देने वाले थे। एंड ये इंसान अभी इस इंसान से और ज़्यादा रहा नहीं जा रहा है। तो ये इंसान बहुत जल्द इस चीज़ को रिवील करने वाले हैं, आपको ये सरप्राइज़ दे देंगे या फिर ये प्रपोज़ल दे देंगे, ठीक है। ये कोई आपका क्रश भी हो सकता है, मुझे ये वाइब्स
वाइब्स मिल रही हैं। कोई ऐसा है जो आपके बहुत नज़दीक है बट फिर भी वन साइडेड लव लेकर घूम रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप दोनों कनेक्शन में भी हो जिनके बारे में आपने सोचा है ना, तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा उदास है। ठीक है, अभी का जो करंट एनर्जी वाइब्स है बहुत उदास है, मन फ्लक्चुएट कर रहा है इनका। एंड ये इंसान इस चीज़ को बहुत बाद करने वाले थे, बहुत टाइम बाद, बट इनके मन की स्थिति के अनुसार ये इंसान और ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे, तो बहुत जल्द ये प्रपोज़ल दे देंगे। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको पता है कि इस प्रपोज़ल देने के लिए इनको कुछ लोगों से लड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों का संगत त्यागना पड़ेगा, या फिर कुछ लोगों से कंप्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ रिश्ता भी कट करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में परेशानियां खड़ा कर रहा है। ठीक है, तो ये बात दिखाई दे रही है, बट इन सभी चीज़ के लिए ये इंसान अभी प्रिपेयर हो चुके हैं। अभी ये इंसान सिर्फ सूर्य की ओर जाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी, धर्म की ओर जाना चाहते हैं। मतलब ये इंसान अपने दिल की, सोल की बात सुनना चाहते, सराउंडिंग के और किसी की भी बात ये इंसान नहीं सुनना चाहते हैं। चाहे कितना भी कैओटिक सिचुएशन हो, ये इंसान अभी अपने दिल की बात सुन पा रहे हैं। ठीक है, यस, इस इंसान ने बहुत सोचा है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा खुद को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश भी किया है, बहुत ग्राउंडेड कहीं ना कहीं रख कर ये काम कर रहे हैं। ये इंसान पूरे होशो आवाज़ से कहीं ना कहीं ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, एंड आपको ये बात बता देंगे तो बहुत डेफिनेटली बहुत वाइटल इम्पॉर्टेंट बात ही होगा। इस तरीके से सोच रहे हैं, मतलब डेफिनेटली तो कुछ चीज़ें सुनने के लिए इस इंसान से आप रेडी हो जाओ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट किया है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की भी बात करता है। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर। ये चीज़ बताने पर हो सकता है कि आप रिश्ता तोड़ दो, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन मैटर कर रहा है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपके जो पर्सन है वो अभी किस हालात में है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैंने तो बता ही दिया है, इस इंसान का हालात अभी बहुत सही नहीं है, बट इस इंसान के दिल में आपको लेकर प्यार बहुत ज़्यादा है। मैसेजेस चेक कर लेते हैं, इंटेंशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, डे ड्रीमिंग, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके दिए हुए चीज़ों को अपने साथ लेकर सो रहे हैं। आपको आपके साथ जितने भी चैट्स इन्होंने मैसेजेस किए हैं उसको देख रहे हैं बार बार। कहीं ना कहीं आपकी नेचर को, आपकी फितरत को जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान के उस चीज़ को बताने पर, या फिर ये प्रपोज़ल देने पर, या फिर ये बात आपके सामने रखने पर आप कैसा रिएक्ट कर सकते हो। तो यस, आपके नेचर को जानने पर उनको इमेजिन करने में थोड़ा बहुत आसानी हो रहा है, तो इसी वजह से ये इंसान ये काम कर रहे हैं। कुछ गलतियाँ इन्होंने किया है दिखाई दे रही हैं, जो ये इंसान ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यस, जिस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत रूठे हो इनसे, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बेटर पर्सन हो इनसे। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप इतने ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। तो किस तरीके से ये इंसान आपके सामने आकर माफ़ी मांगेंगे या फिर अपनी गलती को सुधारेंगे, तो इसी चीज़ की कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, जो फियर है इनको खा रहा है। एंड ये इंसान आपके साथ बुढ़ापे तक जाना चाहते हैं। आप दोनों के पहले वाला जो मस्तीखोर सिचुएशंस है, या फिर बहुत पहले का चीज़ ये इंसान मिस कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली आप जिस तरीके से इनको हंसाते हो, या फिर जिस तरीके से आप दोनों एक साथ चलते हो, आप दोनों का फ्रेंडशिप जैसा है, आप दोनों का रिश्ता जो है ना, वो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये इंसान 2 दिन भी इस दुनिया में अच्छे नहीं रह पाएंगे। मतलब अगर आप चले जाते हो इनके लाइफ से, किसी और के साथ इंगेज हो जाते हो, या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं किसी भी वजह से हो सकता है कि आपको छोड़ना पड़े, या फिर बहुत सारे पॉसिबिलिटी ना ये इंसान सोच रहे हैं कि बुढ़ापे तक अगर ये इंसान आपके साथ ना जा पाए, घर वालों के प्रेशर में आकर किसी और के साथ अगर इनको चलना पड़े, या फिर शादी करना पड़े, या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों अलग हो रहे हो एक दूसरे से, तो ये चीज़ ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये इंसान इस चीज़ को होने ही नहीं देंगे। आपके साथ इस इंसान ने सपने देखे हैं, एंड इसको पूरा करने का टाइम अभी इनको मिल गया है, पूरा करने का टाइम आ चुका है, तो ये इंसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। यस, जो भी चल रहा है, जो भी इनके लाइफ में अभी हो रहा है, इससे ये इंसान सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो
यस, इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से भी सोचा है क्या हो सकता है, उनकी तरफ से भी इन्होंने सोचा है। तो सब कुछ सोच विचार के ग्राउंड लेवल पर देन जाकर ये इंसान ठंडे दिमाग से फ़ैसला लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलते ही आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि डिवाइन क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर है रिकन्सिलेशन। देखो, डिवाइन यही चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाओ, एक हो जाओ, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। तो ये आपका एक्स ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है, कोई जान पहचान वाला पुराना कोई दोस्त भी हो सकता है, बचपन का नहीं भी हो सकता है। देखो, इंगेजमेंट है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके साथ इनका शादी हो जाए, आप दोनों इंगेजमेंट कर लो। कहीं ना कहीं दिख रही है यूनिवर्स ऐसा मौका भी क्रिएट कर देंगे अपकमिंग टाइम में, बहुत ज़्यादा जल्द। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। यूनिवर्स बता रहे हैं कि सिचुएशन जैसा भी हो आपके लव लाइफ में, जो भी क्रिएट हो अपकमिंग टाइम में, आपको खुद को प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए। खुद के सपोर्ट में आपको हमेशा रहना चाहिए। आप इनको प्यार करते हो, समाज के डर से अगर आप कहोगे कि नहीं इनसे आपको कोई प्यार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर प्यार है तो प्यार है, ओके। तो खुद के लिए आपको खड़ा होना है, ना कि दूसरों के लिए। खुद के इमोशन को आपको वैल्यू करना है एंड खुद के इमोशन को फ्री भी करना है। आप भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन में छुपा कर बैठे हो, इस इंसान को बता नहीं रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं सही टाइम के लिए वेट कर रहे हो। आप प्यार डिज़र्व करते हो, डेफिनेटली। आपके मन को भी खोलना बहुत ज़रूरी है। जब ये इंसान सामने से आगे आएंगे तब आपको भी एक कदम बढ़ाना ही होगा, ठीक है। तो यस, यही चीज़ दिख रही है। एंड सॉन्ग यहाँ पर 2 चैनल हो रहा है, मतलब वाइब्स मिल रही है आपको। इन दोनों सॉन्ग को अच्छे से सुनना है एंड उनको फील करके सुनना है। नैना बरसे रिम झिम, नैना बरसे, ऐसे टाइप्स का एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग को आपको सुनना है एंड एक्चुअल में ये इंसान ना रो रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉन्ग आई थिंक इसी वजह से चैनल हुआ है। आप थोड़ा सा और सुन लेना तो आपको और भी बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे फीलिंग्स के साथ, ओके। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। इस सॉन्ग को आपको सुनना है, ऐसे टाइप्स के एक सॉन्ग है। तो ये 2 सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए। तो यस, मैं मिलती हूँ फिर से एक नए रीडिंग के साथ। तो तब तक के लिए